और यहाँ से एक हमारे ब्लैक प्रोब को लेकर के ये नेगेटिव पे रखना है। हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल पे भी रख दिया है और देखेंगे आपका UVW पे हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आशुतोष चौबे अपने एसी पीसीबी के लैब में आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है हमारा एक LG का सिंगल डोर फ्रिज की पीसीबी के बारे में। और उस पीसीबी को हमारे स्टूडेंट्स लेकर आए हुए हैं और उस पीसीबी में क्या फॉल्ट है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, ये आपको बताएंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी यही बताएंगे। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद एजाज अंसारी है। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई से। ओके, जी। तो इनका अभी क्लासेस भी चल रहा है और एक्चुअली अब आए हैं सामने, तो हम इनसे थोड़ा सा फीडबैक भी ले ले रहे हैं। कितना दिन क्लास चला है आपका? सर मेरा 1.5 महीना हो गया क्लास। 1.5 महीना क्लास चला हो गया। कैसा चल रहा है पढ़ाई यहाँ पे? सर अच्छा चल रहा है, मतलब जो भी सर आप बताते हैं वो सब समझ में आता है। जी, तो आप सभी देख रहे हैं कि क्लासेस जो भी है अच्छा चल रहा है, ये इनका कहना है। लेकिन इस फ्रिज की पीसीबी में अगर हम बात करें, LG का है सिंगल डोर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर कंप्रेसर चालू नहीं होता, पावर इन करेंगे पावर सप्लाई बताते हैं, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है। तो इनका ये कहना है कि पावर सप्लाई तो इसमें जा रही है लेकिन फिर भी कंप्रेसर जो है नहीं चल रहा है। तो हम इस पीसीबी को प्रॉपर आपको हम बताएंगे कि इस पीसीबी में क्या है और कौन सी सप्लाई कहाँ देनी है और कितनी सप्लाई बनती है, आपको इस पीसीबी को कैसे चेक करना है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो। और आइए देखते हैं इस पीसीबी में। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी पीसीबी पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये LG की हमारी पीसीबी है। और इसमें आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले देखिए, कोई किसी भी प्रकार की आपके सामने पीसीबी आती है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पीसीबी के अंदर में कौन सी सप्लाई बन रही है और कहाँ पे सप्लाई आपको देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें कैसे ये पता करेंगे कि कहाँ पे देनी है। तो आपको फ्यूज चेक करना होता है, किसी भी पीसीबी के अंदर में फ्यूज चेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पीसीबी के अंदर में यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है हमारा, और फ्यूज के साथ ही हमारा आप देखेंगे रेड कलर का ये हमारा एमओवी लगा हुआ है। जी हाँ, ये हमारा एमओवी है। यहीं से हमारा सप्लाई इन होता है, लाइन और न्यूट्रल। यहाँ से जब भी आप लाइन और न्यूट्रल को इन करते हैं तो एमओवी से सप्लाई पास होते हुए, फ्यूज से होते हुए ये सप्लाई हमारी आगे यहाँ पे सीरीज में एक एनटीसी भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का हमारा ये एनटीसी होता है। इस एनटीसी से सप्लाई आगे बढ़ती हुई हमारा यहाँ पे आप देखेंगे एक 3 पिन का कनेक्टर मिलेगा आपको। इस पीसीबी के अंदर में 3 पिन का कनेक्टर मिलेगा, जिसमें आपको एक पिन तो होता है हमारा अर्थिंग का, जो ग्राउंड का हो जाता है, और एक यहाँ पे लगा होता है जो सीरीज में OLP लगा होता है। OLP आपने देखा होगा, हमारा एक कंप्रेसर पे OLP लगा होता है, यानी कि हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है जो सीरीज में लगता है, ताकि हमारा जब भी कंप्रेसर चले और कंप्रेसर गर्म हो तो वहाँ से सप्लाई को ये रोक सके और ट्रिप करवा सके जो भी है। यहाँ से जब सप्लाई हमारी आगे पास होती है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे सामने आपके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, जो AC को DC में कन्वर्ट करने का कार्य करता है यहाँ पे। और यहाँ से AC से जब DC कन्वर्ट होता है तो सप्लाई, आपको पता है कि जब भी आपका AC से DC यानी बनता है ब्रिज डायोड से, तो सप्लाई कभी भी फिल्टर यानी प्योर DC नहीं होती है। उसको प्योर DC बनाने के लिए ये मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, जिसे हम MFC कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो MFC लगा हुआ है, MFC के तुरंत बाद हमारी सप्लाई जो जाती है वहाँ पे एक लगा है ये IC पे जाती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस पीसीबी के अंदर में जो सप्लाई दी गई है वो हमारी बक कन्वर्टर दी गई है। जी हाँ, इस पीसीबी के अंदर में जो सप्लाई हमारी दी गई है वो बक कन्वर्टर सप्लाई दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी में एक बक कन्वर्टर और एक SMPS और एक हमारी लीनियर सप्लाई आती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये बक कन्वर्टर सप्लाई है, जिसमें ये 300 वोल्टेज को लेकर के उसी सप्लाई के अंदर ये स्विच कराता है और 15 वोल्ट को आउट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ से आउट होकर के इस कॉइल से, इस आईसी से आउटपुट होकर के ये हमारा कॉइल लगा हुआ होता है, और कॉइल से ही आगे आप देखेंगे ये हमारा एक छोटा सा एक आईसी ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला ये रेगुलेटर आईसी होती है, जो 5 वोल्ट को, मतलब 15 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। यहीं से ये सप्लाई हमारी आगे जाती है, जो सप्लाई आपकी आईसी पे यानी एमसीयू पे आगे हमारा
जो ड्राइवर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे आप ये उस टाइप का एक ऑप्टो कपलर होता है जो सिग्नल्स को हमारा देता है। अब ये क्यों लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप एक और कनेक्टर लगा हुआ है, और इस कनेक्टर पे क्या किया जाता है कि एक आपका थर्मोस्टेट लगा होता है, जो थर्मोस्टेट आपको सीरीज में लगा होता है। आपको क्या करना है कि एक थर्मोस्टेट को एक या तो लाइन को यहाँ पे डायरेक्ट कर दो न्यूट्रल को, और यहाँ पे लाइन को आप सप्लाई को चालू करने के बाद यहाँ पे सप्लाई दोगे तो फिर आपका ये पीसीबी तुरंत चालू हो जाता है। नहीं तो अगर आप ऐसे करते हो तो पीसीबी कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लेती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई जब ऐसे जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आपके मॉसफेट लगे होते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ये 6 मॉसफेट ये हमारा एक आईपीएम बना रहा है, यानी कि जो आपने पीसीबी में आईपीएम देखा होगा, तो यहाँ पे जो आईपीएम है इसको ओपन बनाया जा रहा है, यानी कि 6 के 6 मॉसफेट हमारा बाहर लगा हुआ है, और इन्हीं को ड्राइव करने के लिए हमारी एक ये ड्राइवर आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे इनके ड्राइव करने के बाद उसके बाद से हमारा देखेंगे ये जो टर्मिनल दिया गया है, इन्हीं की स्विचिंग की वजह से यहाँ हमारा निकला हुआ यूवीडब्ल्यू टर्मिनल, यानी कि ये जो कंप्रेसर को हमारा जो कनेक्शन होता है वो यहाँ से निकलता है, और यहीं से ये कंप्रेसर हमारा चलता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने इस पीसीबी के बारे में सब कुछ बता दिया शॉर्टकट में, लेकिन अभी हम चेक करने वाले हैं कि इस पीसीबी में क्या फॉल्ट है। तो हम इसमें पहले सप्लाई देने वाले हैं, तो आइए सप्लाई देते हैं इसमें पहले। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं ये हमारी सप्लाई है, और यहाँ पे हम सप्लाई देने वाले हैं। तो सप्लाई कहाँ देंगे, हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं। और सप्लाई देने के लिए आपको तार लेना है, और इस तार को आप यहाँ पे वेल्ड कर सकते हैं। देखिए हमने भी यहाँ पे वेल्ड कर दिया, ज्वाइंट कर दिया है तार लाइन और न्यूट्रल। तो ये इन दोनों पे हमने किया है पीछे से। आपके पास कनेक्टर है तो आप कनेक्टर के थ्रू भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और डायरेक्ट कनेक्टर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बताएं तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा ये OLP होता है। तो अगर आपके पास OLP नहीं आ रहा है या आपके पास OLP नहीं है, तो यदि उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपस में तार को शॉर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले से ही यहाँ पे किसी ने इस पीसीबी को लगता है किसी ने रिपेयर भी किया है, बहुत सारे इसमें काम हो रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जंपर कर देना है, जिससे क्या होगा कि OLP यहाँ से सीरीज में होकर के हमारा OLP से यहाँ पे लाइन पहुँच जाएगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे। तो यहाँ पे हमने ये पहले से ही शॉर्ट कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सप्लाई होती है और फ्रिज को कंप्रेसर जो हमारा स्टार्ट होता है, देखिए अब स्टार्टअप के लिए आपको मैं बात बताऊँ कि आपको क्या करना है कि कनेक्टर रखना है, और कनेक्टर में ऐसे कनेक्टर रखने हैं दो जो छोटे छोटे। अब आपके किस काम में आने वाले हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपको क्या करना है कि इस कनेक्टर पे जब तक आप थर्मोस्टेट नहीं लगाते हैं, यानी कि जब तक थर्मोस्टेट नहीं लगाते हैं तब तक आपकी सप्लाई यहाँ पे यूवीडब्ल्यू पे नहीं बनती है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे थर्मोस्टेट सीरीज में लगा होता है जो लाइन में होता है, और यहाँ पे हम जो देने वाले हैं, अभी हम एक काम करते हैं कि यहाँ से एक वायर को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हम इस तार को डायरेक्ट जोड़ देंगे, और ये रहा हमारा, और यहाँ से एक तार और ले लेंगे हम। देखिए अब ये हमने लाइन न्यूट्रल ले लिया है। यहाँ से लाइन न्यूट्रल को क्या करना है कि हमें एक तो डायरेक्ट दे देना है ऐसे, तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्ट दे दिया, और एक को हमें जो है सप्लाई देने के तुरंत बाद इसको लगाना है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट पहले ही लगा देते हैं इसको सप्लाई को, तो कंप्रेसर आपका चालू होने में कम से कम 10 से 15 मिनट ले सकता है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपका कंप्रेसर जल्दी चले, तो आपको ये कनेक्टर हटा के रखना है, और जब सप्लाई चालू करना है, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें सप्लाई को चालू कर देना है। और हमने सप्लाई को चालू कर दिया है, और सप्लाई चालू करने के तुरंत बाद आपको इस कनेक्टर पे ये लगा देना है यहाँ पे। तो हमने ये लगा दिया है, और अब देखिए यहाँ पे लाइट ये ब्लिंकिंग कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लाइट चालू हो गई, यानी पीसीबी अभी चालू हो गई। अभी तुरंत सप्लाई चालू होने का रीज़न हमारा यही था कि हमने ये डायरेक्ट लगा दिया। अगर आपको करना है कि नहीं हमें तुरंत नहीं लगाना है, तो वो पीसीबी चालू होने में समय लेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे। तो हम इसको चेक करेंगे डीसी रेंज पे, और मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे चेक करके आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे सप्लाई। तो देखिए अब सप्लाई चेक करने की बारी तो हमारी है नहीं, क्योंकि सप्लाई तो पहले ही आपका इन हो चुका है, क्योंकि लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हमें अब क्या चेक करना है कि यूवीडब्ल्यू पे सप्लाई हमारी बन रही है या
नहीं बन रही है, तो उसको हमने डीसी पे रख लिया है। और यहाँ से एक हमारे ब्लैक प्रोब को लेकर के ये नेगेटिव पे रखना है, हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल पे भी रख दिया है। और देखेंगे आपका यूवीडब्ल्यू पे हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे बन रहा है। यहाँ पे आप सप्लाई देखेंगे, पहले तो हम इसको ग्राउंड रख देते हैं, और ग्राउंड रखने के लिए हमारा एक हाथ यहाँ होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर रख दिया। और उसके बाद देखेंगे हम यूवीडब्ल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे ये 12 वोल्ट हमारा आ रहा है। उसके बाद से हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि एक टर्मिनल पे हमारा सप्लाई नहीं बन रहा, यानी कि हमारा जो ये UVW का हमारा जो कनेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एक टर्मिनल पे सप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आ रहा है एक पे, ये जो बीच वाले टर्मिनल है, यानी कि ये जो हमारा UVW का है, तो V वाले पे हमारी किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं बन रही है, जबकि इन तीनों पे, दोनों पे सप्लाई 12 वोल्ट के आसपास बन रही है, जो हमारी 12 से 15 वोल्ट बनती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा टर्मिनल है इस पे सप्लाई क्यों नहीं बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई को बंद करेंगे, और सप्लाई को बंद करके हम एक एक चीज़ यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सप्लाई को यहाँ बंद कर दिया, और बंद करके हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हम और चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जब भी मल्टीमीटर को बीप रेंज पे आप सेलेक्ट करें, आपको पहले ऐसे चेक करना है कि आपका मल्टीमीटर ठीक है कि नहीं है। जब भी आपको चेक हो गया कि मल्टीमीटर ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगे सारे कंपोनेंट्स, यानी कि जो देख रहे हैं, क्योंकि सब 15 वोल्ट जो भी बनता है हमारा इन बूस्ट कैपेसिटर के थ्रू बनता है, तो इन बूस्ट कैपेसिटर से ही चेक करना है। उससे पहले तो हम चेक करते हैं एक बार के लिए, ये डायोड को हम चेक कर लेते हैं, और हम एक काम करते हैं, ग्राउंड से डायरेक्ट चेक करते हैं, क्या पता हमारा ग्राउंड से पता चल जाए। तो ऐसे आपको प्रॉपर चेक करना है। यहाँ पे डायोड को, यहाँ पे लगे कैपेसिटर को PF लगे होते हैं। ये जब आप सारी चीज़ें चेक कर लें, तो आपको बारी बारी एक एक मॉसफेट को चेक करना है। यहाँ पे ये देखेंगे, ऐसे हम बारी बारी चेक करेंगे मॉसफेट को। अगर शॉर्टिंग होगा तो आपका यहाँ पे बीप करेगा, और ये चूँकि हमारा ये सोर्स होता है तो इसलिए बीप कर रहा है ग्राउंड से। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ये गेट भी बीप कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इस मॉसफेट का यहाँ पे गेट भी बीप साउंड कर रहा है, यानी कि ये मॉसफेट भी हमारा शॉर्ट लग रहा है। फिर हम और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा ये मॉसफेट शॉर्ट लग रहा है यहाँ पे। तो हम इस मॉसफेट को निकाल करके देखेंगे, और निकालने के लिए आप SMD से भी यूज कर सकते हैं, और आपका आयरन का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आयरन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस मॉसफेट को निकाल लिया है, और यहाँ के ट्रैक को हम बिल्कुल साफ कर देंगे ऐसे, और वापस हम पुनः जो बाहर टेस्टिंग होती है हमारा, बाहर में हम टेस्ट करेंगे कि क्या हमारा मॉसफेट सही है या ख़राब है, और हमारा जो बोर्ड के अंदर भी शॉर्टिंग जो हो रही थी वो भी हटी या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉसफेट हमारा ये शॉर्ट हो गया है, और हम यही चेक करेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग हो रहा था बोर्ड के अंदर में, वो भी शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी बोर्ड में। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये तो हमारा ग्राउंड था, यहाँ पे हम एक एक चीज़ ऐसे ही चेक कर लेंगे दोबारा से। ये देखिए, यहाँ पे जो आप पहले शॉर्टिंग कर रहा था, यहाँ पे इन दोनों पिन पे ये शॉर्टिंग आपकी हट चुकी है। तो ये हमारा शॉर्टिंग हट चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा मॉसफेट लगा कर चेक करेंगे इसमें, ये देखेंगे ये हमारा ओके हो चुका है। यहाँ पे मॉसफेट लगाकर हम देखते हैं कि क्या हमारी PCB अभी रिपेयर हुई है या नहीं हुई है।
तो अगर आपके पास नया मॉसफेट होता है तो आप नया लगा लें, और यदि नहीं है तो आप किसी भी बोर्ड से आप निकाल करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा ही मिलता जुलता अगर मॉसफेट मिल जा रहा है तो काम चल जाएगा। यदि आपका किसी भी नंबर का अगर मॉसफेट मिल रहा है और यदि आपको डाउट है कि नहीं चलेगा और एम्पियर अगर सेम है तो कंफर्म वो मॉसफेट आपका काम कर जाएगा, आप लगा दें उसमें। तो हम यहाँ पे ये मॉसफेट लगा देंगे ऐसे ही। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस मॉसफेट को हमने लगा दिया। तो मॉसफेट को हमने लगा दिया और एक बार के लिए लगाने के बाद हम फिर से पुनः चेक कर लेंगे वापस कि कहीं हमारा फिर से शॉर्टिंग तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने मॉसफेट चेंज किया है यहाँ पे। ये तो कनेक्टिविटी चेक कर ले रहे हैं पहले, ये लगा है कि नहीं, ठीक से लग गया है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो पिन हमारा भी कर ही रहा था, ये ना करना चाहिए। देखिए यानी कि हमारी शॉर्टिंग हट गई है। ठीक है, अभी हमारा शॉर्टिंग क्या है, हट चुका है। तो अब एक काम करेंगे हम यहाँ पे अब सप्लाई दे करके पुनः हम चेक करने वाले हैं कि सप्लाई हमारी बनी है या नहीं बनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पुनः ये एक टर्मिनल तो डायरेक्ट दे देना है यहाँ पे सप्लाई को, और एक को हम बाद में देंगे जब सप्लाई को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम सप्लाई ऑन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि जो हम पीसीबी हमारा जो फॉल्ट था और उसमें क्या फॉल्ट था, हमने एक एक चीज आपको पार्टिकुलर एक एक सेक्शन के बारे में समझाया, एक एक सप्लाई बताया कि कैसे सप्लाई बनती है, आपको कैसे चेक करना है हमने वो भी बताया। और इस पीसीबी के अंदर में जो हमारी ये पीसीबी थी इसके अंदर एक मॉसफेट शॉर्ट था, उसको हमने निकाला और निकालने के बाद हमने दूसरा मॉसफेट लगाया। आप भी लगा सकते हैं किसी भी अगर नंबर का अगर आपको मॉसफेट मिल रहा है तो नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस एम्पियर देखना है, वहाँ पे एम्पियर और वोल्टेज के अनुसार वहाँ पे मॉसफेट आप लगा सकते हैं। और हमारी पीसीबी है हमारी रिपेयर हो चुकी है। और आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक पे किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।